वापस चलते हैं अमर। अगर हम साझेदारी की बात करें, पहले विकेट की साझेदारी हमने देखा, उसके बाद एक छोटी साझेदारी मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर के बीच में, लेकिन एक बार फिर मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कोलैप्स कर गया। भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली ने थोड़ा सा विकेट पर टिकने की क्षमता दिखाई, लेकिन अंत में जो लक्ष्य की बात करें, जहां तक पहुंचना था भारतीय टीम को, वहां तक नहीं पहुंच पाई भारतीय टीम। ये देखिए राजीव, साफ तौर पे शिखर धवन, मुरली विजय ने बहुत बेहतरीन शुरुआत दी। इससे अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती टीम इंडिया को, और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। अमर, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और पहला विकेट गिर गया है। पहली पारी में अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर आउट हो गए और ये यहाँ से एक ट्रेंड सेट होता नजर आ रहा है। अगर भारतीय गेंदबाज बचे हुए ओवर्स में 2 या 3 विकेट निकालते हैं तो अभी भी इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए बहुत फ्लैट ट्रैक है और ऐसे में जो भी बल्लेबाज सेट होगा उसको आउट करने में खासी दिक्कत होगी। भुवनेश्वर कुमार ने ये विकेट हासिल किया है। डेविड वार्नर, जिन्होंने पहली पारी में अर्धशतक जमाया था, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 400 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनका विकेट गिरा है और ये बड़ा सेटबैक माना जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, डेविड वार्नर का आउट होना एक बड़ा सेटबैक है। 91 रन की लीड है, हालांकि लीड बहुत बड़ी नहीं है अगर हम पिच की कंडीशन देखें, लेकिन उसके बावजूद पहला विकेट गिरना हमेशा एक मैच का ट्रेंड सेट करता है और डेविड वार्नर जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, उनको आउट किया है भुवनेश्वर कुमार ने। देखिए साइकोलॉजिकली बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप बल्लेबाजी करने उतरे, आप शुरुआत में ही अगर आपका पहला विकेट गिर जाता है तो मैं समझता हूं एक प्रेशर बिल्डअप होता है और स्ट्रेटेजी कोई नहीं दिखी बल्लेबाजी में। अब कम से कम गेंदबाजी में उसको इंप्लीमेंट करते हुए नजर आए। अगर अभी ये एक विकेट मिला है तो मैं समझता हूं टीम इंडिया को पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाना चाहिए, न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि फील्डिंग से भी, ताकि आप और प्रेशर बना के और इस आखिरी सेशन में ज्यादा से ज्यादा विकेट निकाल सके, ताकि आप कल पहले सेशन तक ऑस्ट्रेलियंस को पवेलियन लौटाने में कामयाब रहें। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टेस्ट मैच की अगर हम करें, वहां ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज 20 से 25 ओवर गेंदबाजी होनी है और कल 100 ओवर, और ऐसे में भारतीय टीम को बहुत अटैकिंग मूड में यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव होंगे तो आप इस टेस्ट मैच को जीत नहीं सकते। और आपको अटैक इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि आप सीरीज में आगे हैं और इस टेस्ट मैच को कम से कम हारेंगे नहीं आप। देखिए राजीव, एकदम साफ तौर पे उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं करवाना है। उनको हर हाल में ये सोच के रखना होगा ये टेस्ट मैच हमें जीतना ही है, और जिस तरह से जो हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिला है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा आपको। इस आखिरी सेशन में जो भी लगभग 20-25 ओवर बचे हुए हैं, इसमें आपको लगभग एग्रेसिव गेंदबाजी करनी पड़ेगी और फील्डिंग खास तौर पे। देखिए जिस तरह का हमने देखा था तीसरे दिन जब ईशांत शर्मा और बाकी गेंदबाज जूझते हुए नजर आए थे, ऑस्ट्रेलियंस के जो टेल एंडर्स थे, 3 टेल एंडर्स जिन्होंने टीम को 135 रन ऐड कर दिए थे जब 408 का स्कोर पहुंचा था। तो यहाँ पे जरूरत है फील्ड प्लेसमेंट की, बहुत सही स्ट्रेटेजी बनाने की कप्तान धोनी को, और जो ये विकेट गिरा है इसको प्रॉपरली आपको एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ और इस प्रेशर को बिल्डअप करने की और ज्यादा से ज्यादा विकेट आज की डेट में निकालने की। बिल्कुल, और ये करना भी चाहिए अमर, क्योंकि आप 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार के आए हैं। जो हम बदले की बात बार बार कर रहे हैं, उस बदले को अगर पूरा करना है तो फिर आपको बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको अपनी फील्ड पोजीशंस को बहुत ध्यान में रखकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आप क्लोजिंग फील्डर्स आपको खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि 9 विकेट यहां पर निकालना है आपको और इस टेस्ट मैच को जीतना है, जो असंभव तो नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है यहां पर। तो चलिए 2 विकेट अगर हम बात करें, भारत का पहला विकेट 289 भी गिरा था, उसके बाद शिखर धवन अपने दोहरे शतक से चुके और उसके बाद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते चले गए, जो मिशन 600 की हम बात बार बार लगातार कर रहे थे कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करना चाहेगी, वो होता नजर नहीं आया। भारतीय पारी 499 रन पर सीमित रह गई। 91 रनों की बढ़त है भारतीय टीम के पास, और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में अपना पहला विकेट खो दिया है। डेविड वार्नर को भुवनेश्वर कुमार ने आउट करके पहली सफलता दिलाई है भारत को। और उसके बाद कुछ नहीं और ये आप चलिए हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ होनी चाहिए इस समय। क्लोजिंग फील्डर्स आपको ज्यादा से ज्यादा रखने हैं और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए जाना है। जो बल्लेबाजी में नहीं दिखाया भारतीय टीम ने, कम से कम वो आप गेंदबाजी में दिखाएं।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे अहम बात कि खिलाड़ियों का माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि उन्हें ये टेस्ट मैच जीतना है, चाहे वो फील्डिंग चाहे वो गेंदबाजी से। हर किसी को अपनी भूमिका पूरी तरह से निभानी पड़ेगी। भुवनेश्वर कुमार ने ये जिस तरह का पहला विकेट लिया, उतना ही अहम ये ईशांत शर्मा के लिए होगा और बाकी जो हमारे स्पिनर्स हैं उनके लिए भी, उन्हें भी इस तरह की एग्रेसिव गेंदबाजी करनी होगी और लाइन लेंथ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी तरह से डोमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप, क्योंकि आपके पास बहुत समय नहीं बचा है और तभी, और लीड भी आपके पास कोई अच्छी खासी बढ़त नहीं है। 91 रन की हालांकि बढ़त है, लेकिन बहुत ऐसी नहीं है कि आप थोड़ा भी ढीला अप्रोच अपना मैदान पे। तो जाहिर तौर पे आपको फील्डिंग, गेंदबाजी और हर खिलाड़ी को अपना माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा अगर उन्हें टेस्ट मैच जीतना है तो। बिल्कुल अमन, आपका बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत शुक्रिया। और